रियासत के रूप में बनाई अलग पहचान। जींद जिले को इतिहास में मिला खास स्थान। धार्मिक स्थानों के लिए मशहूर हरियाणा के जिले जींद के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर महेंद्र सिंह। सांझी सोच हरियाणा मंथन में आपका स्वागत है डॉक्टर महेंद्र जी। धन्यवाद। खास बात है कि डॉक्टर महेंद्र सिंह हरियाणा के विभिन्न पहलुओं पर काफी शोध कर चुके हैं। सांझी सोच के हरियाणा मंथन कार्यक्रम में आज हम जींद जिले के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जींद जिला एक स्वतंत्र जिले के रूप में अस्तित्व 1 नवंबर 1966 को जिस दिन हरियाणा बना था उसी दिन इस स्वरूप में था। इस ज़िले का जो क्षेत्रफल है वो 2702 वर्ग किलोमीटर है। इसकी साक्षरता दर जो है वो 71.5% है और 494 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति इसका जनसंख्या घनत्व है। इस क्षेत्र का, इस नगर का जो अन्य नाम है वो जयंती देवी नगर है। हरियाणा के ठीक बीच में होने के कारण इसको हरियाणा का केंद्र या हरियाणा का हृदय भी कहा गया है। इस क्षेत्र में शफीदों नामक एक जगह है जो उपमंडल भी है, जिसको लघु हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। जहाँ तक ऐतिहासिक कालक्रम में पड़ाव का सवाल है या उस यात्रा की हम बात करते हैं, वैदिक साहित्य में इस क्षेत्र के लिए जो कुरु का जो इलाका है उसका संगम कहा गया है। 2 कुरुओं का संगम कहा गया है, एक कुरुक्षेत्र और एक कुरु जंगल। तो वो दोनों यहाँ पर मिलते हैं। महाभारत में जो युद्ध की 48 कोस की पृष्ठभूमि है उसके कुल 4 यक्ष हैं। 4 यक्ष में से 2 यक्ष जींद में हैं। कपिल यक्ष रामराय में है और तरंतुक जो यक्ष है वो हाट में है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर पांडु पिंडारा जैसी जगह है जिसके बारे में ये चर्चा है कि पांडवों के लिए वो विशेष महत्वपूर्ण जगह थी। इक्ष्वाकु की जो जगह है उसकी नगरी इक्कस जो है वो यहाँ पर है। सफ़ीदों जिसका मूल नाम हम सर्प दमन के रूप में देखते हैं वो इस क्षेत्र को अभिव्यक्त करता है। यहाँ पर नाग क्षेत्र नामक एक प्रमुख तीर्थ है जिसका कहीं न कहीं जो पौराणिक साहित्य है उसमें जिक्र मिलता है। सल्तनत काल में इसको हरियाणा का तुगलकाबाद भी कहा गया है और तुगलक शासकों का विशेष यहाँ पर आना जाना रहता था। तो जैसे जैसे इतिहास की परतें आगे बढ़ती हैं तो ये भी उसी कड़ी में आगे बढ़ता है। प्राचीन काल में यहाँ पर जो है बौद्ध काल, मौर्य काल और गुप्त काल की जो घटनाएं हैं वो कहीं न कहीं साथ जुड़ती हुई दिखाई देती हैं। मध्यकाल में खासकर अकबर के काल में आईने अकबरी में यहाँ के स्थल डाट रथ का विशेष जिक्र मिलता है और फिरोजा के द्वारा जो नहर निकाली गई जिसका पानी हिसार तक आया उसमें भी इस डाटरथ नामक जगह का जिक्र आता है। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। उत्तर मुग़ल काल में यहाँ पर एक रियासत बनी। जींद की रियासत काफ़ी महत्वपूर्ण रियासत रही जिसकी स्थापना राजा गजपत सिंह ने की 1764 में। उसने यहाँ पर किला भी बनाया और बाद में जब हम देखते हैं 1857 की जो घटना है वहाँ पर यहाँ जो शासक था वो स्वरूप सिंह था। स्वरूप सिंह की मूलतः अंग्रेज़ों के साथ शुरुआत में बनती नहीं थी, यहाँ तक कि स्वरूप सिंह को मान्यता देने से जो है अंग्रेज़ों ने मना कर दिया था, लेकिन बाद में समझौता हो गया। तो इसी काल में जब रियासत का काल है
विशेष और महत्वपूर्ण बात ये है कि लुधियाना कभी जींद रियासत का हिस्सा होता था और अंग्रेज़ों ने लुधियाना को जींद के शासक से खरीदा और वहाँ पर छावनी बनाने की योजना बनाई। और छावनी की बनने की प्रक्रिया में जब अंग्रेज़ों के लिए अम्बाला ज़्यादा उपयुक्त जगह बना तो उन्होंने अम्बाला जो है छावनी बनाई, लेकिन लुधियाना वापस जींद को नहीं दिया। तो 1857 से पहले यहाँ पर दो जो युवक हैं उनका जिक्र मिलता है, जिसको भूरा और निगाहिया के नाम से जानते हैं, जिन्होंने अंग्रेजी रियासत के खिलाफ और जो स्थानीय राजा है उसके खिलाफ बगावत की और जो है टैक्स देने से मना किया। उनके ऊपर मुकदमा चला और काड़वा नामक गांव में इन दोनों युवकों को फांसी दी गई। 1857 में इस रियासत की जो भूमिका है वो अंग्रेज़ों के पक्ष में रही और यहाँ के शासक ने अंग्रेज़ों को ये साथ दिया कि वो करनाल से दिल्ली तक का रास्ता सुरक्षित करने में अपनी भूमिका अदा करेगा और उसने ऐसा किया भी। तो जब 1857 में अंग्रेज़ कामयाब हो गए तो उस शासक को दादरी नामक जो क्षेत्र है वो इनाम में दिया गया और स्वतंत्रता संग्राम में फिर ये क्षेत्र आगे बढ़ता है। और प्रजामंडल जो मूवमेंट है 1938 में जो यहाँ पर प्रारंभ हुआ वो हंसराज के नेतृत्व में बढ़ा, तो वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा। यहाँ का अंतिम जो शासक रहा वो राजा रणवीर सिंह रहा। और इसके अतिरिक्त यदि हम सेना में भूमिका की बात करते हैं, इस क्षेत्र के युवक काफ़ी पहले से सेना में अपनी भूमिका महत्वपूर्ण अदा करते रहे हैं। जहाँ तक सांस्कृतिक धरोहर का सवाल है, यहाँ पर पिंडारा है, रामराय है, इक्कस है, हाट है, नागक्षेत्र है, भूतेश्वर मंदिर है और नरवाना में जो है हजरत गाबी साहब एक जगह है। कनिंगम के द्वारा जो इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थलों के तौर पर एक्सप्लेन किया गया है उसमें सफ़ेदों का और दाथरथ का विशेष तौर पर जिक्र किया गया है। वो ये बताता है कि जब हम राजस्व की बात करते हैं और राजस्व के लिए इस बारे में विश्लेषण किया जाता है तो ये दोनों क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा समृद्ध बताए जाते हैं और यहाँ के जो लोग हैं सरकार को हमेशा सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। पुष्कर तीर्थ जो है यहाँ के जो है कोकरी खेड़ी नामक गांव में है और जिसकी विशेष पहचान है दमतान साहब के। यदि हम गुरुद्वारे का जिक्र नहीं करेंगे तो ये क्षेत्र अपने आप को कहीं ना कहीं हम उसके साथ न्याय नहीं करेंगे, जहाँ पर 9वें गुरु जो है उनकी विशेष यहाँ पर पीठ है और दिल्ली जाते समय वो इस क्षेत्र से गए और वहाँ पर आज भी इन 9वें गुरु के प्रति विशेष समर्पण का भाव देखा जा सकता है। रामायण के जो श्लोक हैं उनको विशेष तौर पर यहाँ पर संकलित किया गया है और इसकी पहचान नचार खेड़ा नामक जगह पे देखी जा सकती है। यदि हम इस क्षेत्र के विशेष पक्ष की चर्चा करें तो यहाँ पर हरियाणा के नए विश्वविद्यालयों में शुमार चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी अमीलाल जो है गांधी जी के अलग अलग आंदोलनों में काफ़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते रहे हैं। हीरा सिंह चिनारिया जो है इस क्षेत्र की काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं। कायाकल्प जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उनकी चर्चा विशेषकर सफ़ेदों के क्षेत्र में जड़ी बूटियों के दृष्टिकोण से काफ़ी पहले से इसकी पहचान रही है और 1943 से ये जो यहाँ पर कायाकल्प दवाइयाँ हैं उनका निर्माण हो रहा है। जहाँ तक हरियाणा की संस्कृति के को नए सिरे से समझने और विकसित करने की बात है, उसमें क्षेत्र की भूमिका को हम काफ़ी ज़्यादा स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय कलाकार राममेर, महावीर गुड्डू जैसे जो हैं इस
प्रतिभा के कलाकार हुए हैं जिन्होंने हरियाणा की संस्कृति को नई तरह से अभिव्यक्त किया है। तो कबड्डी की यहाँ पर अकादमी है और क्रिकेट के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं युजवेंद्र चहल, उनका संबंध भी इस क्षेत्र से है। तो इन विभिन्न पक्षों को चर्चा में लेते हुए हम कह सकते हैं कि जींद जो है इतिहास के विभिन्न घटनाक्रमों के अनुरूप अपने आप को आगे बढ़ाता रहा है और विशेषकर रियासत का दौर इस क्षेत्र को विशेष पहचान देता है, क्योंकि हरियाणा की बड़ी रियासतों में से ये एक प्रमुख रियासत थी और केंद्र में होने के नाते जब भी हरियाणा की संस्कृति की बात करते हैं तो उस संस्कृति में जींद की संस्कृति, रहन सहन, आवास व्यवस्था को विशेष तौर पर चर्चा में लिया जाता है। हरियाणा मंथन देखते रहिए और सांझी सोच से यूं ही जुड़े रहिए। सांझी सोच चैनल को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि सांझी सोच में जितना ज़्यादा साझापन हम अभिव्यक्त करते हैं उससे हमारी सोच उतनी ही सांझी बनती है